हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पे। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के नाम से ही जाहिर है कि इसमें जो मोनोमर है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऐड होते जाते हैं। तो हम लोगों ने इसमें आउटलाइन क्या है, इसमें पॉलीमर की फॉर्मेशन जो है वो स्टेप के थ्रू होती है। वन बाय वन जो है वो स्टेप जो है वो बढ़ते जाते हैं। हम यहाँ इसकी सिंथेटिक अप्रोच देखेंगे। जो टेक्निकली इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनने वाली पॉलीमर्स की हम लोग वो देखेंगे। हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। और एक फिनोमिनन है इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन, ये चीजें हम लोगों ने स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में देखनी है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में हम ये चीजें जो है स्टडी करेंगे। आप देखें जी। नंबर वन पे है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर वाया स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ के थ्रू पॉलीमर की फॉर्मेशन देखनी है। वैसे आप लोगों से अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि विच जनरल स्ट्रेटजीज डू वी हैव टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर, एक पॉलीमर बनाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, तो जाहिर है अगर भी आप सोच के बताएं तो आप लोग यही कहेंगे कि जो एक पॉलीमर है वो मोनोमर के जुड़ने से बनता है। पॉलीमर की एक ही जनरल स्ट्रेटजी होती है कि मोनोमर इसमें कनेक्ट होते हैं जिससे हमारे पास पॉलीमर बनता है। हम मोनोमर से स्टार्ट करते हैं और फिर जो रिएक्शन है वो मॉलिक्यूल को लिंक करता जाता है। तो कोई भी पॉलीमर बनाने के लिए जाहिर है हम मोनोमर से स्टार्ट करते हैं और फिर मोनोमर आपस में लिंक होते जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एक पॉलीमर बनता है। हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। नंबर वन पे जो हमारे पास अप्रोच है वो है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। उसमें क्या होता है, एक रिएक्शन जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलता जाता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। और दूसरा हमारे पास है चेन ग्रोथ। चेन ग्रोथ में ये होता है कि जो रिएक्शन है हम एक एक्टिव मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं और एक्टिव मॉलिक्यूल आपस में इतनी तेजी से प्रोपेगेट करते हैं, इतनी तेजी से जुड़ते हैं कि टाइम एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है। उसको हम कहते हैं चेन ग्रोथ। तो स्टेप ग्रोथ में रिएक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, जबकि चेन ग्रोथ में रिएक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम एन एक्टिव मॉलिक्यूल एंड दीज एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्विकली कंबाइन रैपिडली कंबाइन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। तो इन दोनों में टाइम का फर्क है कि एक तो बहुत कम टाइम लगता है, एक तो ज्यादा टाइम लगता है। और मैकेनिज्म का भी जाहिर है फर्क होगा कि एक में टाइम कम क्यों लगता है, दूसरे पे ज्यादा क्यों लगता है। तो रिएक्शन की केमिस्ट्री में भी इसका जाहिर है कुछ ना कुछ फर्क जो है वो होगा। अब पॉलीमर्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप बनते हैं। तो क्या होता है, डिवाइस अ रिएक्शन दैट मर्जेस टू मॉलिक्यूल्स एंड लीव फंक्शनल एंड ग्रुप्स। उसमें ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अब जरा इसकी आप लोग इसकी जरा थ्योरी समझें या इसके जो एक इसके पीछे एक लॉजिक है वो समझें कि दो मॉलिक्यूल कंसिडर करें। हर मॉलिक्यूल के पास अगर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक मॉलिक्यूल के पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के पास भी दो फंक्शनल ग्रुप हैं। तो वो फंक्शनल ग्रुप दरमियान में आपस में जुड़ते हैं और एंड पे दो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बाकी रह जाते हैं। तो वो जो एंड पे फंक्शनल ग्रुप बच जाते हैं वो आगे रिएक्शन को जो है वो चलाते हैं। ये देखें आप लोगों के पास, सपोज ये एक आप लोगों के पास एक मालिक्यूल है, दो फंक्शनल ग्रुप इसके पास है, दो फंक्शनल ग्रुप ए और ए। और ये एक दूसरा मालिक्यूल है, दो फंक्शनल ग्रुप इसके पास है, जैसे कि बी और बी। तो क्या होता है, ये ए, अब देखिए जरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है, ये ए और बी फंक्शनल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़ते हैं तो एंड पे ए और बी हमारे पास अभी ये फ्री भी है। दरमियान में से ये जुड़ते जाते हैं और एंड पे फंक्शनल ग्रुप छोड़ते जाते हैं, जिससे आगे चेन जो है वो प्रोपेगेट करती जाती है। स्टेप बाय स्टेप ये जो है वो आगे जुड़ते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप।
तो इसकी एग्जाम्पल आप लोगों को बता चुका हूँ। जैसे आप लोगों के पास डाई अल्कोहल है या डाइओल है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे वो कंबाइन करते हैं, जो अंदर फंक्शनल ग्रुप है ये इनके कंबाइन कर जाएंगे, बाहर वाले जो है वो इंटैक्ट में रहेंगे और फिर आगे मालिक्यूल के साथ से कंबाइन करते जाएंगे, जिससे आपके पास एक पॉलीमर जो है वो प्रोग्रेस होता जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल में जैसे पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर की फॉर्मेशन है, पॉलीएस्टर की और पॉलीएमाइड की फॉर्मेशन है वो है। तो अभी जब एग्जाम्पल करेंगे हम लोग तो दोबारा आप लोग यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या स्टोरी है। और दूसरा, इसकी एग्जाम्पल बता चुका हूँ कौन सी है। और दूसरे में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे आप लोगों के पास अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड में क्या होता है, एक अमाइन ग्रुप NH2 होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप C डबल H होता है। तो वो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में इस तरह कंबाइन करते जाते हैं। तो जैसे आपके पास प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड इस रिएक्शन के थ्रू करते हैं। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में दो चीजें हैं आप लोग देख रहे हैं। एक क्या है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल के पास दो फंक्शनल ग्रुप, वो आपस में कंबाइन करते हैं, या एक ही मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कंबाइन करते हैं। पहले की एग्जांपल पॉलीमाइड पॉलीएस्टर फॉर्मेशन है, और दूसरे की एग्जांपल मैं बता रहा हूं अमाइनो एसिड से जैसे पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनते हैं। ये है, वी कॉल दिस अ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बिकॉज द लेंथ ऑफ द पॉलीमर चेन ग्रोज स्टेप बाय सब्सिक्वेंट केमिकल रिएक्शन। पहले दो मॉलिक्यूल जुड़े, फिर उनके एंड पे फंक्शनल ग्रुप फर्दर मॉलिक्यूल से जुड़े, इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फॉर पॉलीमर फ्रॉम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर बनते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फंक्शनल ग्रुप विद इन द पॉलीमर चेन। तो आप लोगों के पास मेन चेन पॉलीमर होती है, फंक्शनल ग्रुप उस चेन के अंदर रहते हैं। ये नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन से बाहर चले जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप मेन चेन के अंदर रहते हैं। सपोज आप लोगों के पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप A और A है, और दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं वो B और B है। तो क्या होगा, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं किसी रिएक्शन के जरिए, और फिर आगे, फिर आपके पास ए आ गया, वो ए फिर इस साइड से जुड़ा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे फिर बी आ गया, वो यहाँ से जुड़ा। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन के अंदर होते हैं, बताने का मकसद ये, फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन मेन चेन। इसी तरह these functional groups originate from the linkage of reaction। जो वो आप लोगों ने जैसे बताया कि ए और बी के दरमियान जो रिएक्शन है उससे फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। फंक्शनल ग्रुप along with the properties and interaction of polymer chain very well। जब polymer chain बनती है उनकी आपस में क्या इंटरेक्शन है और प्रॉपर्टीज इनकी बहुत ज्यादा होती हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पॉलीमर चेन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे चेन के साथ इंटरेक्शन होती है, जिससे चेन को रहना मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है चेन को दूसरे से सेपरेट करने। जितने भी हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर हैं जैसा कि बुलेट प्रूफ है, वो सारे के सारे स्टेप प्रूफ पॉलीमराइजेशन प्रूफ है। टिपिकल पॉलीमर क्लासेस मेड फ्रॉम मोनोमर्स। अब कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनती हैं। उन्हें नंबर पे जो है वो हमारे पास पॉलीएस्टर है। आप लोगों को पता है कि कार्बोनिल के साथ वो लगा हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको एस्टर बोलते हैं। कार्बोनिल के साथ हमारे पास ग्रुप ए है, उसको हम एस्टर बॉन्ड, जैसे कि हमारे पास ये टी डबल बॉन्ड ये ओ के साथ लगा है, तो ये हमारे एस्टर बॉन्ड। कार्बोनिल के साथ मिला तो हम इसको एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास पोलीमाइड है। पोलीमाइड है, अगर हमारे पास कार्बन इसके साथ NH लगा हो, NH2 लगा हो, इसको माइड कहते हैं। इस तरह हमारे पास कार्बोनेट है, अगर कार्बन के दो साइड पे यानी दो एस्टर हों, एक इधर एस्टर एक इधर एस्टर, कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन की एस्टर बना, कार्बोनेट के साथ इधर ऑक्सीजन की भी एस्टर बना, इसमें टू एस्टर बॉन्ड है। यूरिक चेन है, और यूरिक चेन में आप साथ यूरिक चेन में क्या होता है, हमारे पास एक हमारे पास एस्टर होता है जैसे पाइट होता है। ये आप
नंबर दिस। एस्टर क्या होता है? कार्बोनिल के साथ एक साइड पे कार्बोनिल की एक साइड पे ऑक्सीजन लगाओ, अमाइड क्या होता है? कार्बोनिल के एक साइड पे NH2 लगाओ, और हमारे पास पॉलीकार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनिल के दोनों साइड पे ऑक्सीजन लगाओ या एस्टर लगाओ, और इस तरह हमारे पास जो है पूरी के नंबर क्या होता है? वो होता है कार्बोनिल के एक साइड पे अमाइड, साइड पे एस्टर हो, उसको हम पॉली अमाइड और अब उसके बाद हमारे पास जो है पॉलीमर क्लास 1 है जिसको पॉलीएस्टर कहते हैं। पॉलीएस्टर जो है व्हाट काइंड ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट्स यू नो, जो कि पॉलीएस्टर से बने हैं। कौन से ऐसे प्रोडक्ट जो पॉलीएस्टर से बने हैं? हमारे इर्द गिर्द आप देखेंगे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे पॉलीएस्टर से बने हैं। नंबर 1 पे बॉटल्स है, पॉलीइथाइलीन सैलिसाइलेट बॉटल्स है। आप लोग को पता है कि जो आपको मार्केट में देखते हैं जिनमें सॉफ्ट ड्रिंक फिल की होती है, ये पॉलीएस्टर की बनी होती है। याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के साथ भरी जाती है, और ये देख कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बोनिक एसिड है। इसका मतलब है ये जो पॉलीइथाइलीन टेट्राथाइलेट है, ये आपके पास एसिड रेजिस्टेंट है, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर के साथ विथस्टैंड कर सकती है। और उसके बाद हमारे पास पॉलीएस्टर फाइबर हैं जो क्लॉथिंग में इस्तेमाल होते हैं, और आप फ्लेक्सिबल भी होती हैं, और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ की वजह मैं पहले जो है बता कि उनमें लचक क्यों होती है, और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है। लचक उसमें इसलिए होती है कि क्योंकि उसमें जो कार्बन की चेन है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होते हैं जो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, और उसके बाद जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो है चेन के अकॉर्डिंग। उसके बाद पॉलीएस्टर का सिंथेसिस कैसे होता है? इसमें आप लोगों को, इसमें हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है और डाई अल्कोहल। ये देखें, इसको आप OH कंसिडर करो, इसको भी OH कंसिडर करें, CH3 कंसिडर न करें। तो आप लोगों के पास ये आपके पास टेरिथैलिक एसिड आप लोगों के पास बन गया। टेरिथैलिक एसिड, अगर यहाँ पे आप H समझ, ये भी है, ये टेरिथैलिक एसिड है। अब इस टेरिथैलिक एसिड में देखें, इस कार्बन के साथ दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हैं। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये लगा है, एक ये लगा है। उन्होंने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और यहाँ पे आ जाता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है इस कार्बन। तो क्या होता है, इस तरह आपके पास ये डाई इथाइलिन डाइओल है, इथाइलिन डाइओल है या इथीन डाइओल है, जिसको ग्लाइकोल भी बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन के पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन ये दो तरह कार्बन को देता है, कार्बन के और ऑक्सीजन के दरमियान 5 के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि आपने ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ये देखें आप लोग प्लीज, ये आपके पास अभी, क्योंकि ये टेरिथैलिक एसिड था, लेकिन इधर दिखाए हैं इसको इन्होंने डाईमिथाइल टेरिथैलेट कहा है, लेकिन मैंने ये आपको बताया कि आप इसको टेरिथैलिक एसिड ही समझें। यहाँ एच आप लोग कंसिडर करें, ये इथाइल। तो आपके पास प्रोडक्ट बन, जब ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब ये पाई ऑक्सीजन पर एक और आ गया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन में पॉजिटिव। अब आप लोगों को पता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे ऑक्सीजन पे है, तो ये एक अनस्टेबल कंडीशन होती है। ऑक्सीजन हमेशा अपने लिए पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहता है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वापस ऑक्सीजन को दे दें। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को दे देंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे इधर, तो ये तो हमारा यही रिएक्टर बन जाएंगे। हम रिएक्टर तो नहीं बनाना चाहते, हम तो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका हमारे पास ये है कि आप वही जो इलेक्ट्रॉन से इसको वापस ना करें, बल्कि उसमें ये होता है कि फर्दर जो उसकी chemistry है उसमें हम करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके,
ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं वापस, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए, ये सर्कल है, इसके इलेक्ट्रॉन इसको मिले, ये जो इनके दरमियान बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गए, ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन को दे दिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, और यहाँ पे अब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये बॉन्ड खत्म हो चुका है, ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया इधर, तो ये आपके पास CH3OH बना मिथाइल अल्कोहल, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा इसको H कंसिडर करें, तो आपके पास ये HOH यहाँ सीधा इसी तरह आ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोबारा से डबल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड के कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दे हाइड्रोजन को दे, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिल गए, तो यहाँ पे इधर बन गया HOH, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दे। नेक्स्ट आप पास चीज बनती है वही जो मैंने आपको बताई है, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए, और ये बन गया, ये देखिए एक सर्कल है, ये एक सर्कल बड़ी आसानी के साथ होता है, तो आप कर सकते हो, और इससे जो हमारे पास है बात ये प्रोडक्ट, तो आप के प्लीज कंसीडर दिस एज एच, ये एच ये आपके पास जो बना फोर फाइव, अभी ये आपके पास इथाइलिन एसिड है, उसका सल्फोल का एसिड है। देखते हैं आप फर्दर क्या होता है, तो देखते हैं कि आप देखते हैं कि इसके अंदर आप पास ये एस्टर बॉन्ड है, ये देखें ये एक मोटी एस्टर, इसी तरह दूसरे एस्टर आगे जाते हैं, और पूरे एस्टर आपके पास काफी सारे। अब इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे क्यों हम करवाते हैं, असल में ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर 80 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन करवाया जाता है। इसको हाई टेम्परेचर पे करवाने का तरीका ये है कि आपके पास यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल या वाटर बनता है, अगर यहाँ पे आप एच कंसिडर करें तो यहाँ पे आपके पास वाटर बने, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ये प्रोडक्ट बने, तो उसका तरीका ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। अब किसी भी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के कई तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप जो ही प्रोडक्ट बने उन प्रोडक्ट को रिमूव करते जाएं, तो ली शैटलिन प्रिंसिपल के मुताबिक जब किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट रिमूव करते जाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब इस प्रोडक्ट को रिमूव करने का तरीका ये है, मिथाइल अल्कोहल इसका बॉइलिंग पॉइंट 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर यहाँ पे वाटर हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो आप ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करें, यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल या वाटर है वो बॉयल पे निकलता जाएगा, और रिएक्शन में से जब प्रोडक्ट निकलता जाता है तो रीशैटलिंग प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता जाता है, तो मोर प्रोडक्ट आप लोगों के पास बनेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आप लोगों के पास बनेगा जब ये रिएक्शन आप ज्यादा टेम्परेचर पे कैरी आउट करें। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो, तो उसका तरीका भी है, आप लोग यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लें जो कोई गैस बजाय इसके लिक्विड गैस बना ले, वो ये है कि अगर यहाँ पे इसकी जगह पे अगर आप Cl लगा दें यूनिट, आप लोग Cl लगा एंड पे, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बनेगा HCl बनेगा, HCl गैस है वो निकलती जाएगी, आप टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद गैस एस्केप होती जाएगी, और प्रोडक्ट में से अगर एक प्रोडक्ट भी करते जाए रिएक्शन में से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है ये आपके पास बना रूम टेम्परेचर है। ये देखिए यह है एक और बात, यहाँ पे आप लोगों को पता होता है एन मालिक इसके इस्तेमाल किए हैं, यू कैन सी दिस एन ओवर हियर, और एन मालिक इसके इस्तेमाल किए, और आपको आप लोग पीछे रिएक्शन से देख चुके हैं कि दो मालिक हैं, एक वाटर का बनता है या एक मिथाइल अल्कोहल बनता है, इसका एक मालिक्यूल इसका एक मालिक्यूल यूज हो तो ये टोटल मालिक्यूल इस्तेमाल हुए, वाटर का मालिक्यूल एक निकलता है,
आप पीछे रिएक्शन में, आई जस्ट वांटेड टू डू दैट रिएक्शन अगेन। ये देखें आप लोग, मैंने कहा यहाँ अगर आप लोग कंसिडर करें, ये आप लोग के पास ये हाइड्रोजन, तो आप लोग के पास ये दो मालिक्यूल हैं, एक मालिक्यूल ये और एक मालिक्यूल ये, तो आपके पास एक वाटर का मालिक्यूल निकलेगा। दो मालिक्यूल में से वाटर का एक मालिक्यूल निकलता है। अगर एन मालिक्यूल इसके हों, एन मालिक्यूल इसके हों, वाटर के कितने मालिक्यूल निकलेंगे? 2n-1, क्योंकि एन और एन 2n-1, यानी जितने मालिक्यूल मिलते हैं उनसे एक अदद कम वाटर का मालिक्यूल बनता है। तो यही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है कि जितने मालिक्यूल मिलते हैं उनसे एक अदद कम वाटर का मालिक्यूल बनता है, वही कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे आप यूज करें तो ये आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर एन मालिक्यूल ये, एन मालिक्यूल ये, यानी टोटल 2n मालिक्यूल मिल गए। और 2n से कितने वाटर के मालिक्यूल? 2n-1, एक कम, 2n-1, 2n में से एक मालिक्यूल जो है वो कम दिए। और मैंने कहा कि अगर रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे करवाना चाहते हैं तो डाई हैलाइड, आप यहाँ पे OH की जगह पे आप Cl, यहाँ पे आपके पास HCl बनेगा या HBr बनेगा। वो गैसेज है वो खुद एस्केप करती जाती हैं, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिक वो पाथ। उसके बाद दूसरी क्लास है, वो हमारे पास है पोलीमाइड। पोलीमाइड में कौन से, और उसको नाइलॉन भी बोलते हैं, नाइलॉन में कौन से मटेरियल हैं जो नाइलॉन के होते हैं? उसमें स्टॉकिंग्स हैं, ये फैशन शो में मर्दों ने एक फ्लेक्सिबल सा एक ड्रेस पहनना होता है और फैशन शो में तो चिपका होता है, वो स्टॉकिंग होते हैं, भी नायलॉन फाइबर के बने होते हैं। वो स्ट्रेचेबल और सॉफ्ट होते हैं और उसी मटेरियल के बनते हैं जैसे पैराशूट बनता है। जो रस्से हैं, रोप्स बनते हैं इससे। रोप जो है वो ड्यूरेबल होने चाहिए और फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ये ड्यूरेबल, एक बंदा जो है उसने एक रस्से के जरिए उतरना है किसी छत से या किसी दीवार से, तो ये जरूरी है कि वो रस्सा मजबूत हो, मजबूत हो, उसका फ्लेक्सिबल भी हो। तो इनकी ड्यूरेबिलिटी और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी इनकी केमिस्ट्री में लाई करती है, जिस तरीके से आप बनाते हैं। जो टेंट है, ये आप लोगों के पास एक टेंट है, ये देखिए टेंट आप लोगों के पास है। ये किसी पैराशूट वाले कपड़े का बना है। ये इंतहाई ज्यादा विंड या तूफान भी बर्दाश्त कर सकता है और फटता नहीं है। इसका मतलब है इतना स्ट्रॉन्ग इसके दरमियान फोर्सेज है कि ये फटता नहीं है। लाइट वेट है और स्टैंड विद स्टार। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस क्लॉथिंग जो है, ये ग्लव जो है जो फायर फाइटर्स पहनते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो है वो सारी की सारी इन प्लास्टिक की या पॉलीमर की बनी होती है। इसी तरह जो फायर फाइटर होते हैं जो ड्रेस पहनते हैं जो कि फायर प्रूफ होता है, फ्लेम प्रूफ होता है, वो भी इन नायलॉन का बना होता है। ये प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग भी नायलॉन की होती है। ये सारी चीजें जो है ये इनकी केमिस्ट्री के अंदर लाई करती हैं, जो इनकी केमिस्ट्री है उसमें लाई करती है ये सारी चीजें। अब केमिस्ट्री नायलॉन की क्या है? नायलॉन जो है वो अ, दो ऐसे मालिक्यूल से मिलने से बनता है जिसमें एक में अमाइन ग्रुप होते हैं और दो अमाइन होते हैं और दूसरे में दो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ये आप लोगों को एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको एडिपिक एसिड कहते हैं। ये आपके पास एक डाई अमीन है जिसको आप हेक्सामिथाइलिन डाई अमीन कहते हैं। इसमें भी 6 कार्बन है, 1 2, ये CH2 है, 3 4 5 6। इसमें भी 6 कार्बन है, CH2 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 CH2। यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन। तो आप लोगों के पास ना, ये आपके पास नाइलॉन 6 6। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होता है, इसमें आप लोगों के पास OH है, इसमें NH2 है। यहाँ पे ये जो OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड OH में OH प्रोवाइड करते हैं और जो अमाइन है ये H प्रोवाइड करता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि मुझे आप लोगों को पिछले रिएक्शन में बतानी चाहिए थी, और मैं आपको बता रहा था कि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिस एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो उसमें से ना आए एस्टर में से। ये एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें से लास्ट भी क्वेश्चन आता है। वो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहता हूँ
वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आमतौर पर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और जो अल्कोहल है ये बेस की तरह नजर आते हैं, ये OH प्रोवाइड करेंगे और ये H प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह रिएक्शन होता है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड H प्रोवाइड करें और अल्कोहल प्रोवाइड करें, वाटर तो बन जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होगा। लेकिन हकीकत में ये जो पॉलीएस्टर का बनना है, ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। ये आप लोगों के पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कीप इन माइंड। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं? वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल में से एक न्यूक्लियोफाइल निकलता है, दूसरा आ जाता है। तो जो भी पॉलीएस्टर या एस्टर बनता है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से आता है, और H यहाँ से आता है। जब H यहाँ से निकलेगा, जो बाकी मात्रा यूनिट इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इस OH को निकाल के, OH भी एक न्यूक्लियोफाइल है, OH को निकाल के इसकी जगह देता है। तो ये बताया, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH निकलता है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, और इसकी जगह पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बता रहा था। ये सारी चीजें जो है, जैसे मैंने कहा कि दिमाग में बनी हुई है। केमिस्ट्री अपना नाइलॉन में बता चुका हूँ, इसी तरह यहाँ भी वही बिल्कुल केमिस्ट्री है कि OH ये देता है और H ये देता है। ठीक है, OH यहाँ से, H यहाँ से। तो ये आपके पास ये जो लिस्ट हमारे पास पॉलीएमाइड या नाइट्रोजन है, और इसमें जो पहला सिक्स है, ये अमाइन में कितने कार्बन है वहां से आता है, और दूसरा सिक्स है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन है आता है। इसको नाइलॉन सिक्स सिक्स कहते हैं। अगर यहाँ पे अगर 10 कार्बन तो यहाँ पे सिक्स हो, तो इसको नाइलॉन सिक्स 10 सिक्स बोलते हैं। वो भी एक प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल। केमिस्ट्री ऑफ नाइलॉन देखी। अब इसकी जो मैकेनिज्म है, थोड़ी सी डिफरेंट है। जो आप लोगों ने मैकेनिज्म उसकी की है, इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट है। लेट्स सी दैट मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में क्या होता है? इसमें ये होता है कि सबसे पहले एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है, वो दूसरा एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल उसको प्रोटोनेट करता है। क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो है, आपने ये दो इस हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है। ये ऑक्सीजन आपने दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है, जिससे यहाँ पे, और जो हाइड्रोजन, आई शुड राइट लाइक दिस, ये हाइड्रोजन है और ये आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिए। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये वाला बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दे दिए। तो के तौर पे क्या हुआ? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो एडिपिक एसिड का एक मॉलिक्यूल एडिपिक एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोटोनेट करता है। ये पहला स्टेप थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सारे स्टेप्स इसके बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप पहले किए। अब इसमें क्या है? अब आपको पता है पॉलीएस्टर में तो जो वहां पे OH का ऑक्सीजन था, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था इस कार्बन। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अमाइड है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है? यहाँ पे कौन आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? नाइट्रोजन। ये देखें, यहाँ पे क्या हुआ आपके पास? इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर आ गए। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन की है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये यहाँ पे बॉन्ड, और ऑक्सीजन का ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इसमें खत्म हो गया। ये बॉन्ड खत्म, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एक अनस्टेबल कंडीशन है।
इस अनस्टेबिलिटी को स्टेबल करने के लिए क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करता है और ये दोनों यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट सिचुएशन। ये देखिए ये सिचुएशन बन आपके सामने नजर आ रही है। क्या सिचुएशन बन रही है, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन कार्बन को और इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन एक नेगेटिव है तो इसके पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल कंडीशन। अब इसको स्टेबल कैसे किया जा सकता है, जरा देखिए बिल्कुल वही मैकेनिज्म पहले की। ये दोनों फॉर्म दोबारा यहाँ पे आ कीप इन माइंड। और बल्कि आज के ये जो इलेक्ट्रॉन की तरह ये इसको मिल के और खत्म, ये इलेक्ट्रॉन को मिल के और फ्री सर्कल जो बना है। या आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन ये बाण के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन भी एक पॉजिटिव रहे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, डबल बॉन्ड दोबारा बन गया, ये बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल के देख रहे हैं, ये वही है जो हमने की सेम। ये देखिए है, ये वही और यहाँ पे आते तो इसका मतलब अब इसमें आप लोग देखें कि आप हाँ, एक डाइमर सिर्फ दो मॉलिक्यूल बने हैं, पॉलीमर नहीं कि डाइमर है तो इस तरह आप जो मैंने कहा शुरू में स्लाइड पे, जो एंड पे फंक्शनल ग्रुप बनते हैं वो रिएक्टिव है, वो आगे रिएक्ट करते जाते हैं, पॉलीमर चेन बढ़ती जाती है, फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करते जाते हैं, पॉलीमर चेन बढ़ती जाती है। यहाँ पे आपके पास क्योंकि ये एसिड कैटालाइजेशन है तो एच जो है आपके पास यहाँ पे मौजूद। तो ये अब ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है क्योंकि जब हम इस वाटर को रिमूव करना चाहते हैं ज्यादा